अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 23 में जो टॉपिक्स हमने आज देखने हैं उनमें है पुट्स फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन और साइज़ ऑफ ऑपरेटर। स्टार्ट करते हैं कि पुट्स फंक्शन क्या होता है और सी लैंग्वेज में क्या पर्पज़ है इसका। द पुट्स फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। देखिए, पुट्स फंक्शन भी प्रिंट का काम ही करता है। ये सेम ऐसे ही जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन है, इसी तरह से पुट एस है। इसे पुट्स फंक्शन कहा जाता है, लेकिन स्पेशली तौर पर स्ट्रिंग वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए बनाया गया है। इसमें पुट के आगे जो एस लिखा हुआ है इसका मतलब भी स्ट्रिंग है। पुट स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर पुट करना या डिस्प्ले करना। इट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अब पुट फंक्शन के ज़रिए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स भी डिस्प्ले किए जा सकते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल भी डिस्प्ले किए जा सकते हैं। मतलब कोई ऐसा वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है वो वेरिएबल भी डिस्प्ले किए जा सकते हैं, और डायरेक्टली तौर पर कोई भी स्ट्रिंग कांस्टेंट भी डिस्प्ले किया जा सकता है। मतलब डबल कॉमा में लिखी गई कोई वैल्यू है, अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कोई भी मैसेज। एग्जांपल्स में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल्स का क्या मतलब है। इसका सिंटैक्स देखें। इसका सिंटैक्स में आप सबसे पहले लिखेंगे पुट्स और उसके बाद ब्रैकेट में पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स असल में वेरिएबल है। मतलब पैरामीटर्स का मतलब है कि यहाँ पर आप वेरिएबल लिखेंगे, जिस वेरिएबल में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है आप यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे और वो जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में आप देखें, सेम इस तरह से आप लिखेंगे कि पुट्स लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि str ये भी कोई वेरिएबल का नाम है और वेरिएबल का नाम हमने उस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इस वेरिएबल के अंदर मौजूद जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ साथ स्ट्रिंग कांस्टेंट भी डिस्प्ले किए जा सकते हैं। ये लास्ट में आप देखें, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। मतलब डबल कॉमा के अंदर देखें पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान एक मैसेज है या एक टेक्स्ट है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। देखें, ऊपर वाली जो एग्जांपल थी इसमें हमने डबल कॉमा नहीं लगाया क्योंकि str ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, जबकि नीचे जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू को डायरेक्टली तौर पर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप डबल कॉमा में लिख देंगे। अगर स्ट्रिंग वैल्यू किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर पड़ी है और वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो फिर हम उसको इस तरह से लिख देंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स में जो भी चीज़ आ रही है वो क्या होता है, वो पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स कोई भी वेरिएबल्स या कोई भी वैल्यू होती है जो डिस्प्ले की जा रही होती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट ऑन अ स्क्रीन यूजिंग पुट्स फंक्शन। वो कहता है कि एक स्ट्रिंग जो है वो यूज़र से इनपुट करवाएं और फिर उसको डिस्प्ले करें स्क्रीन पर। देखें किस तरह से। सबसे पहले हम, क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, करैक्टर बुक 50। अब देखें, बुक एक वेरिएबल का नाम है और 50 हमने उसको स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए ब्रैकेट लगा के उसमें 50 लिख दिया। उसकी कोई भी रेंज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ 50 की जगह आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। असल में 50 जो है वो रेंज होती है। इसका मतलब ये है कि अब आप 50 करैक्टर्स पर मुश्तमिल स्ट्रिंग जो है वो इनपुट कर सकते हैं बुक वेरिएबल के अंदर। तो इसमें आप मैक्सिमम रेंज जितनी भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। बुक का नाम आमतौर पर 50 करैक्टर्स पर ही होता है या इससे भी कम होता है, तो आप इसमें 50 लिख दें या कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद प्रिंट एफ एंटर नेम ऑफ़ योर फेवरेट बुक। ये एक मैसेज है जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद गेट्स के फंक्शन की बारी आएगी। अब गेट्स फंक्शन के ज़रिए बुक वेरिएबल के अंदर वैल्यू यूज़र से ली जाएगी और वो वैल्यू जो है वो बुक वेरिएबल में सेव हो जाएगी। फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा योर फेवरेट बुक इज़, और उसको पुट्स फंक्शन के ज़रिए डिस्प्ले कर दिया जाएगा। देखें, पुट्स लिखा जाएगा, उसके बाद बुक वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो आपके स्क्रीन के ऊपर पहले ये डिस्प्ले होगा प्रिंट एफ योर फेवरेट बुक इज़, ये डिस्प्ले होगा। उसके बाद बुक में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसको भी हम एग्जांपल में डेव C++ में बना के भी देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोग्राम काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। ये बिल्कुल स्मॉल सा इसका कंसेप्ट है। द क्लियर स्क्रीन फंक्शन इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। देखिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ क्लियर स्क्रीन। मतलब CLR का मतलब क्लियर और SCR का मतलब स्क्रीन। दिस फंक्शन इज़ अवेलेबल इन द हेडर फाइल conio.h। ये इसका फंक्शन भी जो है वो conio.h में है
मतलब अगर आपने इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो conio.h हेडर फाइल आपके प्रोग्राम में इंक्लूड होनी चाहिए, फिर ये फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखें, ये सिंपल सा सिंटैक्स है, CLR जो एक इसका नाम है, और उसके बाद ब्रैकेट्स लगा के सेमीकोलन लगा देंगे। प्रोग्राम के अंदर किसी जगह पर भी अगर आपको स्क्रीन क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है, स्क्रीन क्लियर का मतलब वो स्क्रीन जिसके ऊपर आप अपनी आउटपुट देखते हैं, वो ब्लैक स्क्रीन। आपने देखा होगा जितने भी प्रोग्राम्स आपकी बुक में बने हुए हैं, एग्जांपल्स बनी हुई हैं, उसमें मेन फंक्शन के अंदर एक्चुअल स्टेटमेंट्स स्टार्ट करने से पहले वो ये फंक्शन यूज़ कर रहा है, क्लियर स्क्रीन। उसकी वजह यही है कि वो स्क्रीन के ऊपर कोई भी अगर गार्बेज वैल्यू है या कोई भी ऐसी वैल्यू पड़ी है अनवांटेड है, या उसको क्लियर करने के लिए आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल कर दें, तो उसके बाद आप जो भी आपकी आउटपुट आएगी वो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर स्क्रीन के ऊपर शो होगी, उससे पहले कोई गार्बेज वैल्यू जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। तो सिर्फ इसका इतना मकसद है और कोई इसका इतना ख़ास कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आज हमने देखनी थी वो है साइज़ ऑफ ऑपरेटर। ये साइज़ ऑफ जो है ये ऑपरेटर है, इसका काम क्या है देखते हैं। द साइज़ ऑफ ऑपरेटर इज़ यूज टू फाइंड द साइज़ ऑफ एनी डाटा वैल्यू। देखिए किसी भी डाटा वैल्यू या डाटा वेरिएबल का साइज़ अगर आप मालूम करना चाहते हैं, साइज़ का मतलब जैसे मेमोरी में वो कितना साइज़ लेता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटीजर जो है वो मेमोरी में 2 बाइट्स की जगह लेता है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स की जगह लेता है। इस तरह से डिफरेंट डाटा टाइप्स हमने देखा कि कौन सी डाटा टाइप मेमोरी में कितनी जगह लेती है। तो ये वो बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रोग्राम में किसी भी जगह पर किसी भी वेरिएबल या किसी भी वैल्यू का साइज़ मालूम करना चाहते हैं तो आप साइज़ ऑफ ऑपरेटर के ज़रिए साइज़ मालूम कर सकते हैं। एग्जांपल्स में देखेंगे किस तरह से। इट गिव्स द नंबर ऑफ़ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय दैट वैल्यू। ये क्या हमें बताता है कि वो वैल्यू कितने बाइट्स जगह ले रही है। जैसे कि इंटीजर के बारे में मैंने बताया कि 2 बाइट्स की जगह लेता है। देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, साइज़ ऑफ आप लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर वो ऑपरेंड लिखेंगे जिसका साइज़ आप मालूम करना चाह रहे हैं। इस ऑपरेंड में ऑपरेंड की जगह मतलब कोई वैल्यू भी आ सकती है, या आप कोई डाटा टाइप भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट। वो आपको बता देगा कि इसमें कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है। अब देखें एग्जांपल्स में कैसे। फॉर एग्जांपल साइज़ ऑफ n, तो n वेरिएबल जो है अगर वो इंटीजर वेरिएबल है तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा कि ये 2 बाइट्स की जगह ले रहा है। अगर n जो है वो फ्लोट वेरिएबल है तो फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि ये 4 बाइट्स की जगह ले रहा है। तो साइज़ ऑफ n जो है वो वेरिएबल का साइज़ मालूम करेंगे। लेकिन साइज़ ऑफ n जो है वो अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आपको साइज़ ऑफ के फंक्शन को साइज़ ऑफ के ऑपरेटर को printf फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, फिर वो डिस्प्ले होगा। अभी हम एग्जांपल्स में इसको देखेंगे कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। साइज़ ऑफ 10, देखिए इसका मतलब है कि 10 का साइज़ वो बता देगा कि 10 एक क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है तो वो बता देगा कि ये 2 बाइट्स की जगह ले रहा है। इस तरह साइज़ ऑफ 4.5, तो साइज़ ऑफ 4.5 जो है वो 4 बाइट्स होगा क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है। इसी तरह से साइज़ ऑफ स्ट्रिंग वो बता देगा कि इस स्ट्रिंग का साइज़ कितना है, वो भी स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। एग्जांपल्स में देखते हैं इस तरह से आप इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं। देखें printf, आप डबल कॉमा के अंदर ये लिखेंगे साइज़ ऑफ करैक्टर इज़ इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, और उसके बाद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें डी ही इस्तेमाल होगा क्योंकि जो भी साइज़ डिस्प्ले होना है, जैसे कि इंटीजर का 2 बाइट्स, फ्लोट का 4 बाइट्स, लॉन्ग डबल का 8 बाइट्स, वो तमाम साइज़ जो हैं वो इंटीजर में होते हैं, जैसे कि 1, 2, 4, 8 मैंने अभी बताया आपको। तो इसलिए यहाँ पर डी ही इस्तेमाल होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो देखें डबल कॉमा में क्या लिखा हुआ है, साइज़ ऑफ करैक्टर इज़ इक्वल टू। अब देखें साइज़ ऑफ करैक्टर इज़ इक्वल टू, यहाँ तक तो ये टेक्स्ट है सिंपल जो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, उसके बाद स्लैश एन इसलिए लगाया कि इसको प्रिंट करने के बाद वो न्यू लाइन में चला जाएगा। और देखें यहाँ पर जहाँ पर हम आर्गूमेंट्स लिखते थे वहाँ पर हमने लिखना है साइज़ ऑफ करैक्टर। साइज़ ऑफ करैक्टर जो है वो 1 होता है तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा कि साइज़ ऑफ करैक्टर इज़ इक्वल टू 1। इस तरह से ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ये आपकी चैप्टर नंबर 10 का लास्ट लेक्चर था। कल हम एग्जांपल्स करेंगे इसकी, पूरे चैप्टर में से जो भी एग्जांपल्स आपके पेपर में आने वाली हैं या कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो हम कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो एग्जांपल्स अभी हमने की हैं इनको डेव C++ में रन करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम होगा। देखें ये पुट्स फंक्शन का इस्तेमाल है। देखें पुट्स फंक्शन किस तरह से यूज़ होगा, ये एग्जांपल अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बुक, उसका नाम बुक है, और यूज़र को एक मैसेज दिया गया कि अपनी फेवरेट बुक का नाम एंटर करें। गेट्स फंक्शन के ज़रिए जो भी नाम एंटर होगा वो बुक में सेव हो जाएगा, बुक वेरिएबल में। उसके बाद फिर printf होगा योर बुक इज़, और उसके बाद फिर पुट्स फंक्शन के ज़रिए बुक को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। देखें
यहाँ पर हम पहले किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्टेटमेंट को नहीं लिखते, पुट्स स्टेटमेंट को, तो हम पहले यहाँ यूँ लिखते थे योर फेवरेट बुक इज़। अब यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ लिखते थे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग इनपुट करवानी है, सॉरी आउटपुट करवानी है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल ये बुक। मतलब अगर हम इसकी बात ना करें तो हम यहाँ तक ऐसे लिखते थे ये चीज़ कि प्रिंट एफ होगा योर फेवरेट बुक इज़, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके बाद बुक वेरिएबल। तो बुक वेरिएबल में जो भी बुक का नाम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। लेकिन क्योंकि अभी हम प्रिंट एफ नहीं बल्कि पुट्स के ज़रिए बुक का नाम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम ये काम यहाँ पर ऐसे करेंगे। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब सिर्फ प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो इतना टेक्स्ट प्रिंट करेगा, योर फेवरेट बुक इज़, यहाँ तक प्रिंट होगा। और अगला काम जो है वो यानी कि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने वाला काम जो है वो पुट्स फंक्शन करेगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं किस तरह से होगा। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। एंटर नेम ऑफ़ योर फेवरेट बुक। देखें यहाँ पर सबसे पहला जो मैसेज डिस्प्ले किया जा रहा है ये वाला प्रिंट एफ एंटर नेम ऑफ़ योर फेवरेट बुक। और उसके बाद आप देखें स्क्रीन या कंप्यूटर हम कह सकते हैं कि वो हमारा वेट कर रहा है कि जब तक हम गेट्स फंक्शन के ज़रिए अपना फेवरेट बुक का नाम एंटर नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम अपने फेवरेट बुक का नाम कोई भी एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कंप्यूटर। अब देखें मैंने यहाँ पर कंप्यूटर एंटर किया और यहाँ पर एंटर का बटन जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे वो अगली स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस होने के फ़ौरन बाद देखें ये वाली स्क्रीन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, योर फेवरेट बुक इज़, और आगे देखें वही बुक जो मैंने अभी एंटर की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गई, कंप्यूटर, योर फेवरेट बुक इज़ कंप्यूटर। ये वाला जो कंप्यूटर लिखा हुआ है सामने आपके, ये इसके ज़रिए प्रिंट हुआ है पुट्स बुक के ज़रिए, क्योंकि बुक वेरिएबल के अंदर कंप्यूटर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये आपके सामने आउटपुट आ जाएगी इसकी। एंटर नेम ऑफ़ योर फेवरेट बुक, कंप्यूटर आपने एंटर किया और योर फेवरेट बुक इज़ कंप्यूटर, वो आपके सामने डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से साइज़ ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये देखें हम सिर्फ आर्गूमेंट्स की जगह ये लिख रहे हैं, जो हमने सिंटेक्स पढ़ा है साइज़ ऑफ ऑपरेटर का वो ये है, साइज़ ऑफ लिखने के बाद जिसका भी साइज़ मालूम करना है वो आप यहाँ लिख देंगे। अब देखें जहाँ पर हम आर्गूमेंट्स लिखते थे वहाँ पर हमने ये सिंटेक्स लिख दिया है, बाकी सारा वही चीज़ है। ये देखें प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर डबल कॉमा के अंदर आप देखें हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है डबल कॉमा के अंदर, इसमें देखें मैंने साइज़ ऑफ करैक्टर इज़ इक्वल टू, ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टेक्स्ट बनता है। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, इस की वैल्यू को प्रिंट करेगा वो। और स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन के लिए लगाया गया है ताकि उसके बाद जो अगली चीज़ आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। तो देखें ये चीज़ हमारे पास डिस्प्ले होनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये चीज़ डिस्प्ले होनी है और यहाँ पर लिखा जाएगा स्क्रीन के ऊपर साइज़ ऑफ करैक्टर इज़ इक्वल टू, और आगे साइज़ ऑफ करैक्टर जो भी होगा, फॉर एग्जांपल 1 है तो वो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से तमाम स्टेटमेंट्स इसी तरह से एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे देखें शॉर्ट इंटीजर का साइज़, ये देखें ये जो है ये चीज़ जो है ये शॉर्ट इंटीजर का साइज़ फाइंड करेगी और डिस्प्ले कर देगी। इस तरह से ये इंटीजर का साइज़ और लास्ट में फ्लोट का साइज़। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। ये देखें इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, साइज़ ऑफ करैक्टर इज़ इक्वल टू 1। अब ये 1 कैसे प्रिंट हुआ, इस वजह से साइज़ ऑफ का जो ऑपरेटर है उसने करैक्टर का साइज़ मालूम करके डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन पर। साइज़ ऑफ करैक्टर इज़ इक्वल टू 1, साइज़ ऑफ शॉर्ट इंटीजर इज़ इक्वल टू 2, साइज़ ऑफ इंटीजर इज़ इक्वल टू 4। अब जो सिंपल इंटीजर है उसका साइज़ 4 बता रहा है। सिंपल इंटीजर का साइज़ 4 डिपेंड करता है कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर। कुछ कंप्यूटर्स में इंटीजर का साइज़ 2 भी हो जाता है, कुछ में इंटीजर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 4 का भी होता है। आपने बुक में अपनी बुक में देखा है कि लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल इंटीजर भी 4 बाइट्स का आ रहा है। कंप्यूटर्स पे डिपेंड करता है, प्रोसेसर्स पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात इंटीजर भी 4 बाइट्स की जगह ले लेता है। तो ये हर कंप्यूटर की अपनी कुछ रेंज होती है, लेकिन आमतौर पर इंटीजर की जो साइज़ होता है वो 4 बाइट्स ही होता है। शॉर्ट इंटीजर का 2 बाइट्स होता है। इस तरह से साइज़ ऑफ फ्लोट देखें 4 बाइट्स आ रहा है। लास्ट वाली स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट का रिजल्ट है, लास्ट वाला। साइज़ ऑफ फ्लोट इज़ इक्वल टू, आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और साइज़ ऑफ फ्लोट जो है वो 4 है, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया कि साइज़ ऑफ फ्लोट इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ तक ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर के अंदर जितनी भी कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं प्रोग्राम्स के हवाले से वो
क्लियर हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह।